हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज जिसकी भी एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहा हूँ उस बुक का जो नेम है वो है ब्रिटानिका लर्निंग मैथ साइट। ओके, ये झरना दे और रंजना कुमार की लिखी हुई है। ओके, हम इस बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रैक्शंस की बात करेंगे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी प्रोडक्ट। मुझे मल्टीप्लाई करना है जीरो। अगर जीरो डिजिट है तो उसी किसी भी डिजिट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। ठीक है, तो जीरो भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 19, 19 अपॉन 4, 19 अपॉन 4 इंटू में क्या है 2 इंटू 2। अब 4 एंड 2, 2 न्यूमरेटर में है और 4 डिनोमिनेटर में है, तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, 19 अपॉन 2, 19 अपॉन 2 इसका आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 अपॉन 7 इंटू 9, तो 3 इंटू 9, इससे पहले ऐसे लिख लो 3 इंटू 9 अपॉन 7, ओके, इज इक्वल टू 3 9 जा 27 अपॉन 7। ये आंसर है आपका। इस मिक्स फ्रैक्शंस को पहले हम प्रॉपर में करेंगे। 4 2 जा 8, 8 प्लस 5, 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, तो 13 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 4 इंटू 8। ओके, 4 की टेबल में 8 आता है, तो 4 2 जा 8, 4 से 2 टाइम्स में 8 कैंसिल हो गया, तो 4 2 जा 8, 13 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 2, 13 इंटू 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 26, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट है, इससे पहले 9 3 जा 27 और प्लस 1 कितना हो गया 28 अपॉन 9, इंटू में क्या चल रहा है 21, इंटू में 21, इसे सॉल्व करो। 28 इंटू 21 अपॉन 9, 3 की टेबल में देखो 21 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। मतलब जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं जब, तो किसी एक टेबल को लेते हैं, ठीक है, उसी टेबल से हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो 3 लिया मैंने, 3 की टेबल में ये दोनों डिजिट आनी चाहिए, 21 भी एंड 9 भी, तो 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9। अब 28 इंटू 7, 28 इंटू 7 अपॉन 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 196 अपॉन 3, 28 7 से क्या होता है 196 अपॉन 3, ये इसका आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है आपको, तो इसमें देखेंगे 7 इंटू 1, पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन में 3 इंटू 49, 3 इंटू 49। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल करो और आंसर लिखो उसका। तो 7 की टेबल में 49 आता है, तो 7 7 जा 49, ओके, ऊपर क्या बचा आपका न्यूमरेटर में ओनली 1 और नीचे बचा 3 इंटू 7, तो 3 7 जा 21, ये इसका आंसर है। एंड नेक्स्ट 8 इंटू 1, न्यूमरेटर को लिखो पहले, अपॉन 9 इंटू 7, 8 1 जा 8 अपॉन 9 7 जा 63, ये इसका आंसर है। ठीक, इसे आप सॉल्व करो। 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 अपॉन 9 इंटू 28, 9 इंटू 28। अब इसमें जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल करो, नहीं होते तो मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 7 की टेबल में 28 आता है, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 एंड 3 की टेबल में 9 भी आता है 15 भी आता है, तो 3
3 जा 9, 3 5 जा 15। ओके, तो ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में ओनली 5, तो 5 अपॉन नीचे क्या बचा डिनोमिनेटर में 3 4 जा 12, तो 5 अपॉन 12 इसका आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे हम प्रॉपर में लिखते हैं, पहले प्रॉपर में लिखने के बाद में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। 6 5 जा कितना हो गया 30, 30 प्लस 3 33 अपॉन 6 इंटू 11 2 जा 22, 22 प्लस 2 24 अपॉन 11। इसे सॉल्व करो। 6 की टेबल में 24 आता है, 6 4 जा 24 और 11 की टेबल में आता है 33, 11 3 जा 33, तो 3 4 जा 12, डिनोमिनेटर में कोई डिजिट नहीं बची, तो आंसर क्या आएगा 12। ये सारे आंसर्स आपके। ओके, ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लो, ठीक है, और साथ साथ में इसे समझते भी रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड दी प्रोडक्ट। हमारे पास में अब 3 फ्रैक्शंस है, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। अब इन्हें हम पहले न्यूमरेटर को एक साथ लिख लेते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में डिनोमिनेटर को 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू, ठीक है, इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 1 आएगा अपॉन 2 3 जा 6, 6 4 जा 12, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ओके, ये इसका आंसर। सेम ऐसे ही इसमें प्रोसेस होगी, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5। इसका आंसर देखो 4 अपॉन 4, ये दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है, 3 अपॉन 3 ये कैंसिल, क्या बचा 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, ठीक है, इट्स आंसर। एंड नेक्स्ट है 1/4 इंटू 2 होल 1/2 इंटू 4/5। ये जो डिजिट दिखाई दे रही है ये किसमें है आपके मिक्स फ्रैक्शन में, तो इससे पहले हम प्रॉपर में लिखेंगे, ठीक है, तो लिखते हैं 1/4 इंटू 2 2 जा 4, 4 1 5, 5/2, 5 अपॉन 2 इंटू 4/5 इंटू 4/5। इसका आंसर आएगा 1 इंटू 5 इंटू 4, 1 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 5, 4 इंटू 2 इंटू 5। तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5, 5 4 जा 20, 20 अपॉन 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40, 20 टेबल 40 आता है, तो 22 जा 40, 22 जा 40, तो 1/2 इसका आंसर है। आप इसे यहां पर भी सॉल्व कर सकते हो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। ओके, इसे डायरेक्टली यहां पर सॉल्व कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डी पार्ट है 1 होल 1/2 इंटू 3/4 इंटू 3 होल 1/3। मिक्स को पहले प्रॉपर में लिखते हैं, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 इंटू 3/4 इंटू 3 3 जा 9 और 1 10, 10/3, 10/3 आ गया। अब इसे आप सॉल्व करो, न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू 10, 3 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। अब जो कैंसिल होते हैं उसे कैंसिल आउट कर लो, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब क्या बचा ऊपर न्यूमरेटर में 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 अपॉन
डिनोमिनेटर में क्या बचा 4, 3 5 जा 15 अपॉन 4, दैट इज आंसर। ओके, -24 इंटू 5 अपॉन 6, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखो पहले माइनस आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, बोडोमास अगर रूल के अकॉर्डिंग देखो तो पहले हम मल्टीप्लाई वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट 24 वाला। ओके, तो 24 माइनस, इसे एक साथ लिख लो, 24 इंटू 5 अपॉन 6, आप ऐसे नोट कर सकते हो। फिर 6 को 24 से कैंसिल करो, 6 4 जा 24, 6 की टेबल 4 टाइम्स 24 आता है, तो 4 5 जा 20, तो 24 माइनस 4 5 जा 20, 24 माइनस 20 कितना जाएगा 4, ये क्या हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी पार्ट, 5/6 प्लस 2/7 इंटू 7/8। पहले मल्टीप्लाई वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट जो भी सॉल्यूशन आएगा उसे प्लस कर देंगे, किसके साथ में 5/6 के साथ में। तो इधर देखो ये 7 और 7 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, इधर 2 4 जा 8, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर मानेंगे 1, ठीक है, तो 5/6 प्लस ऊपर बचा 1 अपॉन नीचे क्या है 4, 1/4। अब इसे आप ऐड कर लो। ऐड करने का तरीका क्या होगा, ऐड करने का तरीका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मैंने आपको एक मेथड बताया था कि बड़ी डिजिट कौन सी होती है, 6 है, तो 6 की टेबल 6 4 से कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं होगा, 4 की टेबल में 6 नहीं आता, तो 6 की टेबल पढ़ते हैं, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 है, 4 की टेबल में 12 आता है, यस, 4 3 जा 12 होता है, ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ठीक है। बड़ी डिजिट की आप टेबल पढ़ो, या बड़ी डिजिट 4 से कैंसिल होती है तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, बड़ी डिजिट की टेबल पढ़ते रहो, छोटे डिजिट से आप चेक करते रहो, ठीक है। तो 6 2 जा 12 होता है, तो 4 से 12 कैंसिल होता है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12। अब 6 2 जा 12 इंटू, इससे मल्टीप्लाई होगी इसको न्यूमरेटर से, इंटू 5 प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 जा 12 इंटू न्यूमरेटर में क्या है 1, 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 12, 10 प्लस 3 13 अपॉन 12, ये इसका आंसर है। इसका सी पार्ट देखो, इसे प्रॉपर में लिखते हैं, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 11 अपॉन 4 इंटू 1/2 माइनस 3/5। अब पहले मल्टीप्लाई वाला पोर्शन देखो, 11 इंटू 1 कितना जाएगा, 11 1 जा 11, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3/5। अब इसमें आप एलसीएम ले लो और इसका आंसर निकालो। एलसीएम लेने का सेम मेथड है, ये बड़ी डिजिट है क्या है 8, 8 5 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तब 8 2 जा 16, 16 भी 5 की टेबल में नहीं आता, 8 3 जा 24, 24 5 की टेबल में नहीं आता, 8 4 जा 32, 32 5 की टेबल में भी नहीं आता, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 होता है, 40 5 की टेबल में आता है, तो 40 का क्या होगा एलसीएम, तो 8 5 जा 40 इंटू इसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई माइनस 5 8 जा 40, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 5 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे 55 माइनस 8 3 जा 24 अपॉन 40, 55 माइनस 24, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 2 3 अपॉन 40, इसका क्या है आंसर, ठीक है, इसे नोट करो। सी के बाद डी और ई इसी की तरह सेम क्वेश्चन है बच्चों, उसे आप खुद अटेम्प्ट करके देखना, ट्राई करना, नहीं हो तो मुझे बता देना, ठीक है। एफ क्वेश्चन को देखते हैं, इसका लास्ट जो पोर्शन है, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18,
18/5 इंटू 5 5 जा 25, 25/2 27/5 माइनस 6 3 जा 18 और 1 19, 19/6 18/5 इंटू, अब ये ब्रैकेट में है, ठीक है, तो गोल्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होता है, आफ्टर दैट जो विदाउट ब्रैकेट है फिर वो सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम का सेम प्रोसेस होगा। बड़ी डिजिट कौन सी है? 6, 6 है, 5 की टेबल में 6 नहीं आता, तो 6 2 जा 12, 5 से कैंसिल हो जाएगा 12 नहीं होगा, 6 3 जा 18, 5 की टेबल में 18 नहीं आता, 6 4 जा 24, 24 5 की टेबल में नहीं आता, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 5 की टेबल में 30 आता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। ओके, तो 5 6 जा 30 इंटू उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, माइनस 6 5 जा 30 उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई इंटू 19, 18/5 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, $162 माइनस 19 5 जा 95 अपॉन 30, 18/5 इंटू 162 माइनस 95, तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 9 हो जाएगा 6, ओके, अपॉन 30। इसे सॉल्व करो, कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे देखते हैं। 18 इंटू 67/5 इंटू 30, ये लिख लिया। अब उसके बाद में देखो कौन सा क्वेश्चन कैंसिल हो रहा है। 6 की टेबल से 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, ये कैंसिल हुआ, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इधर लिख लेंगे हम 3 इंटू 67 अपॉन 5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 25। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? 201/25, दैट इज आंसर। ओके, ये जो 201/25 है, इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो चाहो तो। 25 मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या होता है? 25 जो डिनोमिनेटर में 25 यहां पर रहेगा, ओके। अब 25 की टेबल को पढ़ो आप 201 में, तो 25 8 सा होता है 200, ठीक है, तो 25 8 सा होता है 200। 201 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटी रहना चाहिए डिजिट, ठीक है, तो 25 8 सा होता है 200, 200 तो हो गया, और एक्स्ट्रा क्या बचा डिजिट यहाँ पर? 1, तो वो आ जाएगा यहाँ पर 1, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं आपको न्यूमेरिकल बेस पर, उसे आप अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके भी आप 1-2 टाइम्स उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और अपनी कॉपी पर उसे प्रॉपर तरीके से नोट कर सकते हैं। ओके, नोट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर कल मॉर्निंग में आपको मिलेगा, जिसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चन है इसमें, 4 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं आपके, ठीक है, बाकी 6 क्वेश्चन रिमेनिंग है, ठीक है, उसे हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।